कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रिलेशन में। साथियों, आज हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर चुके हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं साथियों। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एक सबसे खास दोस्त नहीं, दुश्मन कह सकते हैं दोस्तों, जो चाइना है, उससे हम अपना कंपेरिजन करें कि हम उसके जगह युद्ध हुआ अगर तो हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो सबसे पहले साथियों, मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम लोग की बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन ये हम लोग आजाद हुए थे दोस्तों। तो चाइना की हम जो पॉपुलेशन है, उसके पास कितना सेना है, कितनी उसके पास हथियार है, इस सब का कंपेरिजन करेंगे इंडिया के साथ। तो सबसे पहले साथियों मैं बताना चाहूंगा कि अपना देश भारत 1947 में आजाद हुआ था। उसके 2 साल बाद चाइना को आजादी मिली थी साथियों। उसके बाद भी देखिए हमारा चाइना और अपना भारत कहाँ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा साथियों, जितना इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तो चाइना 1949 में आजाद हुआ था। अगर जो दोस्तों ग्लोबली रैंक हम देखें तो अपने इंडिया की सेना चौथे नंबर पे आती है। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे चाइना और नंबर 4 पे अपना इंडिया। और ग्लोबली रैंक पे 3 नंबर पर आती है। मैं पहले बता देता हूँ साथियों। हम बजट की बात कर लेते हैं। ये बजट ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साथियों। बजट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी सेना को कंपेरिजन करने के लिए कितना है, तो अपने इंडिया का बजट है $70 बिलियन, $70 बिलियन है दोस्तों। अपने इंडिया का बजट सेना पे खर्च करता अपना इंडिया। वहीं चाइना का बजट है साथियों $177.67 बिलियन, $177.67 बिलियन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चाइना अपने इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। देखा जाए तो इसका कंपेरिजन करेंगे तो लगभग 3 गुना इसका ज्यादा होना चाहिए बजट, लेकिन फिर भी $177.67 बिलियन चाइना का बजट है। उसके बाद साथियों जनसंख्या पे आ जाते हैं। तो जनसंख्या पे ज्यादा है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। 2-4 साल बाद हम खुद ही क्रॉस कर देंगे चाइना को, उतना ज्यादा जनसंख्या अपने देश की बढ़ रही है। जनसंख्या में है 1.36 बिलियन लोग अपने भारत में रहते हैं। चाइना में 1.43 बिलियन, ज्यादा डिफरेंट नहीं है साथियों, 1.43 बिलियन चाइना में रहते हैं। आर्मी की बात लेते हैं। आर्मी, टोटल आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, जिसमें अर्धसैनिक बल भी आते हैं। मतलब जैसे बीएसएफ के साथ साथ मतलब जो होते हैं सीआरपीएफ, जो अंदर सीमा के अंदर अपने रहते हैं, भारत में भी काम करते हैं, उनको लेकर टोटल 32 लाख है। वही चाइना के पास 31 लाख है। इसमें हमारा देश आगे है। लेकिन अगर जो मैं केवल आर्मी की बात करूँ साथियों, जो मतलब सीमा पे रहती है, उसमें 32 लाख भारत के पास है और 23 लाख चाइना के पास है। जनसंख्या हो गया साथियों। परमाणु बम के बारे में बात करते हैं। परमाणु बम साथियों हमारे भारत के पास लगभग 120 से लेकर 130 है। हमारे भारत के पास लगभग 120 से लेकर 130 है परमाणु बम। लेकिन वही चाइना के पास लगभग 270 से लेकर 300 परमाणु बम है साथियों। इसमें चाइना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे बड़े मिलाकर 270 से लेकर 300 परमाणु बम है। लेकिन भारत का 120 से लेकर 130 बड़े बड़े परमाणु बम है। चाइना जैसे कितने सारे देशों को खत्म करने की ताकत रखता है भारत। तो ये सब पहली बात तो आप जानते हैं कि चाइना का सामान कैसा होता है। तो चले तो ठीक, नहीं चले तो कोई बात ही नहीं। आप बात कर लेते हैं जो है एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट जो होते हैं साथियों, जो मतलब एयरफोर्स के पास होते हैं, एयरक्राफ्ट लगभग 2663 मतलब 2663 जो है भारत के पास है। वहीं 3749 यानी 3749 चाइना के पास है साथियों। अब बात कर लेते हैं हम इधर हेलीकॉप्टर के साथियों। हेलीकॉप्टर 646 अपने इंडिया के पास है। मतलब इसमें चिनूक, जो अमेरिका का यूएस का है चिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं जो अपने इंडिया के पास हैं। तो 646 जो है अपने इंडिया के पास है साथियों। 802 जो है चाइना के पास है। इसमें चाइना हमसे 200 के आसपास आगे है, 150 के आसपास। उसके बाद आ जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी युद्ध में एयरपोर्ट बहुत ही काम आते हैं। तो एयरपोर्ट जो है 346 एयरपोर्ट है भारत के पास और 507 एयरपोर्ट है चाइना के पास। साथियों इसमें ज्यादा है तो इसका कोई मतलब नहीं कि चाइना बहुत आगे से। लगभग चाइना का आप देखेंगे तो क्षेत्रफल भी तो 3 गुना ज्यादा है, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट कम है चाइना के पास। टैंक की बात कर लेते हैं साथियों। टैंक किसी भी रेगिस्तान में या फिर मैदानी क्षेत्र में टैंक बहुत काम आते हैं लड़ने में। तो टैंक
6,464 अपने भारत के पास टैंक है, वहीं 9,150 चाइना के पास टैंक है। साथियों आ जाता है आर्टिलरी गन। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये आर्टिलरी गन जो होता है, ये टैंक को भी टक्कर दे सकते हैं। आर्टिलरी गन इसमें 2 चक्के लगे होते हैं साथियों, 2 चक्के लगे होते हैं और मतलब एक बार मतलब फायर करने के बाद पीछे होता है, फिर फायर करता है, फिर पीछे होता है। आर्टिलरी गन आप लोग देखे होंगे, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भारत के पास जो है, इसमें भारत उतना आगे है साथियों चाइना से। इसमें है 7,414 आर्टिलरी गन अपने भारत के पास है, वहीं 6,246 इसमें चाइना पीछे है अपने भारत से। आ जाते हैं सबमरीन। सबमरीन दोस्तों समुद्र का राजा कहा जाता है इसे। सबमरीन समुद्र के नीचे रहते ही समुद्र के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट को, कोई भी कैरियर को सब विध्वंस कर सकता है सबमरीन। सबमरीन एक समझ लीजिए समुद्र के नीचे रहने वाला एक हथियार होता है। सबमरीन में 14 सबमरीन अपने भारत के पास है, वहीं 68 सबमरीन चाइना के पास है। चाइना को ज्यादा इसकी जरूरत लगती है साथियों, क्यों? क्योंकि इसके पास समुद्री सीमा भी तो बहुत ज्यादा है। कितनी लंबी समुद्री सीमा आप मैप में देखिएगा, और भारत के पास उतनी लंबी समुद्री सीमा नहीं है। भारत के पास टोटल 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा है, वहीं चाइना के पास लगभग इसका दुगना है। तो इसको सबमरीन की ज्यादा आवश्यकता लगती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर साथियों आप समझिए कि समुद्र में एक समझ लीजिए एयरपोर्ट की तरह होता है। इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा सा होता है। उस पे समुद्र में कोई भी जैसे खाद्यान्न पदार्थ एयरपोर्ट को जरूरत लगे, या फिर युद्ध के समय समुद्र में ही उतरने की, उसको फ्यूल भरने की जरूरत लगे, तो एयरक्राफ्ट पे उतर जाते हैं और एयरक्राफ्ट से भी अपने आप लैंड करते हैं। उसके बाद जो है टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर साथियों अपने भारत के पास भी 2 हैं और चाइना के पास भी 2 हैं। अब आ जाते हैं साथियों बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल साथियों एक ऐसा होता है कि अपने जगह पे बैठे रहो, दुश्मन का विनाश कर देगा आपके जगह पे बैठे ही बैठे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेना भेजने की जरूरत नहीं। एयर मिसाइल ऐसा काम करता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने भारत के पास 5000 हैं। 5000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब आप कहेंगे 5000 और चाइना के पास 13,000 है, तो कहेंगे कम है। साथियों बैलिस्टिक मिसाइल अपने भारत के पास ऐसे ऐसे है जो चाइना को नींद हराम कर सकते हैं, जिसमें से आ जाता है ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि। ये सब क्या है दोस्तों, 5-5 हजार किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस अपना जो है साथियों सुपरसोनिक मिसाइल है। साथियों मिसाइल लगभग 3 प्रकार की होती है। एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक। साथियों सबसोनिक उसे कहते हैं जिसकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा हो, 1 मैक से कम हो, और सुपरसोनिक उसे कहते हैं साथियों जो 1 मैक से ज्यादा हो, और हाइपरसोनिक जो होता है साथियों वो 5 मैक से भी ज्यादा होता है। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस जो है साथियों 2.5 मैक इसकी स्पीड है, इसलिए इसको हम सुपरसोनिक कह सकते हैं साथियों। तो ये रही चाइना और इंडिया की कंपैरिजन में। साथियों अब हम आपको बता दें कि सेना ज्यादा रखने से कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। चाइना की सेना पर्वतों, पहाड़ों, पठारों पे नहीं लड़ सकती है, लेकिन अपने भारत की गोरखा बटालियन और ये सब जो है साथियों पहाड़ों पे ही रहते हैं, पहाड़ों पे ही खाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना इतना भी ज्यादा नहीं हमसे आगे कि युद्ध हुआ तो हम लोग को हरा देगा साथियों। उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, जिसमें जनसंख्या हम लोग कितनी है, जनसंख्या किसी भी कभी भी सेना में जरूरत पड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे एनसीसी किए हुए बैठे हुए दोस्त। ये सब इसीलिए सेना के लिए तैयार किए गए कि किसी दिन जरूरत लगी तो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो आपका कोई अच्छा सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। जय हिंद।